वर्तमान समय में हमारे इस राष्ट्र के अंदर में जो एक भयावह स्थिति का हम सब सामना कर रहे हैं वो ये है, इसके ऊपर मैं निरंतर अब तक काम करता आया हूँ। बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं नेट के माध्यम से। सभी लोगों ने प्रायः देखा होगा कि वर्तमान समय में हमारा जो राष्ट्र धर्म प्रधान राष्ट्र है, हमारा ये राष्ट्र वेद प्रधान राष्ट्र है, हमारा ये राष्ट्र परमात्मा प्रधान राष्ट्र है। परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में यही वेद इसी देश वालों को ही दिया है, अर्थात ये ऋषि मुनि हमारे इसी देश में आए हैं। बेशक कुरान वालों का कहना ये है, कुरान वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हर कौम के जुबान में पैगंबर भेजा है, नबी भेजा। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम। और वो मैं कुरान की आयत इसलिए सुना रहा हूँ कि IRF के कुछ गुर्रे ये कह रहे हैं कि महेंद्र पाल कुरान को जान, वो अरबी जुबान में कुरान को सुनाते हैं। अरे कुरान अरबी जुबान में है तो मैं किस जुबान में सुनाता भला? अब इनकी बुद्धि मारी गई। जब कुरान अरबी जुबान में है तो मैं किस जुबान में सुनाऊं? क्या उसको मैं बंगला में बोलूं? मेरी मातृभाषा बंगला है, लेकिन जब कुरान अरबी जुबान में है और वही अरबी में ही है मैं बोल रहा हूँ, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही लियुबय्यिन लहुम। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि मैं समय समय पर हर एक कौम की जुबान में मैंने रसूल भेजा। अब ये कोरा झूठ है, मैं प्रमाण दे रहा हूं। रसूल इस्लाम में केवल 4 हैं। जिन पैगंबरों पर अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की हैं उनको रसूल कहा जाता है। जिन लोगों का नाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन 4 को इस्लाम ने रसूल माना है। और अल्लाह ने क्या कहा, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही, कि उस कौम की जुबान में मैंने रसूल। जब रसूल आपके 4 हैं तो ये दाऊद, मूसा, ईसा और मोहम्मद किसी को भी दिखा दे, किसी को भी बता दे कि इन लोगों का जन्म भारत में हुआ, या भारत में जितने मनीषी हमारे आए हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, कपिल, कराल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुषों का आगमन हुआ। क्या इस्लाम वालों ने हमारे इन महापुरुषों में से किसी महापुरुष को रसूल माना है? फिर ये बात झूठी है, अपने आप में ही झूठ प्रमाणित हो रहा है। पर मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि इन झूठी बातों का प्रचार करके मानव समाज को क्यों वर्गलाना चाहते हैं और महेंद्र पाल को झूठा बता रहे हैं। भाई ये आयत कुरान में है या नहीं? कुरान आपकी है, आप देख लो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन ये बताओ, मैंने जो कुरान की आयत सुनाई क्या यह गलत है? अगर गलत है तो फिर उसके लिए भी मैं चुनौती दे रहा हूं, कोई माई का लाल मुझे यह गलत प्रमाणित करके दिखा दे। तो मैंने निवेदन किया, हमारा यह राष्ट्र धर्म प्रधान राष्ट्र है। हमारे इसी राष्ट्र में कपिल, कनाद, पतंजलि, गौतम, जैमिनी जैसे कई बार मैं बताया हूं, हमारे ऋषि मुनियों का आगमन इसी राष्ट्र में ही हुआ है। और राष्ट्र के संचालन करता राष्ट्र पुरुष अगर उस वेद का जानने वाला नहीं होगा तो इस राष्ट्र की रक्षा करना कभी भी संभव नहीं है। हमारे इस देशवासियों के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ बंगला जुबान में कहावत है, राजार पापे राज्यो नष्टो, अर्थात राजा के पाप से राज नष्ट हो जाता है, राज की बर्बादी हो जाती है। हमारे महापुरुषों ने आदि सृष्टि से ही हमें यही उपदेश देते आए हैं कि राष्ट्र का राजा कैसा हो, बोले बिजली जैसे द्रुत गति उनके अंदर में हो, अर्थात राजा इतना दयालु हो, राजा इतना कृपालु हो, राजा इतना दयावान हो, इतना दयाशील हो। और ये दयाशील दयावान होना किनके लिए संभव होगा? जो कि धार्मिक हैं। पर गोमांस खाने वालों को या और जीव जंतु को खाने वालों के अंदर में दया थोड़ी होगी भाई। दया केवल और केवल वेद के जानने वालों को ही है। क्यों? वेद मुकद्दस में परमात्मा ने यही उपदेश हमें दिया है, आत्म सर्वभूतेषु
समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। तो जिनका खान पान सही नहीं है, और मैं दावा के साथ ये कहना चाहूंगा दुनिया वालों से, क्या है दुनिया के लोगों, अगर गुजरात प्रांत के अंदर में गौकशी बंद होना संभव हुआ तो भारत के किसी और कोने में बंद होना संभव नहीं है क्या? इससे ये जरूर आप समझ रहे होंगे मैं इशारा क्या करना चाहता हूं। अब पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं कई महीनों से कि हमारे ये नेतागण जितने भी हैं, जब ये हमें वोट मांगने के लिए आते हैं तब तो ये हिंदू बन करके आते हैं, अपने नाम के साथ आते हैं, अपने पिता का नाम भी दर्शाते हैं। और जब इन्हें हम वोट दे करके जिता देते हैं तो सब गोल टोपी पहन करके ही दुनिया के सामने आ जाते हैं। अभी नीतीश कुमार जी को मैंने देखा, ये इस्लामी टोपी पहन करके हाथ उठाकर अल्लाह से मुनाजात कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। मैंने अपने फेसबुक में लिखा कि नीतीश कुमार जी को देखने में, पहचानने में भी मुझे 5 मिनट का समय लग गया। हमारे दिमाग पर हमें जोर डालना पड़ा कि आखिर ये इंसान है ही कौन। ये टोपी लगाए बैठे हैं। गौर से देखने के बाद हमें पता लगा कि ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। टोपी पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पता मुझे लगा कि टोपी पहनने की आवश्यकता उन्हें इसलिए पड़ी कि इस्लाम वालों को संतुष्ट करने के लिए। लेकिन इस्लाम वाले भी अकल के अंधे और गांठ के पूरे हैं। क्या इस्लाम वालों को मालूम नहीं कि ये टोपी पहनकर तुम्हारे साथ धोखा दे रहे हैं? ये राम के वंशज हैं, ये नीतीश कुमार है। क्या किसी मुसलमान का नाम नीतीश कुमार का होना संभव है बंधुओं? किसी मुसलमान का नाम नीतीश कुमार है क्या? क्या इस्लाम वाले नहीं जानते? इसका मतलब टोपी पहनने से तुम भी समझ लेते हो कि वो तुम्हारे पक्ष वाले हैं, तुम्हारे हमदर्द हैं, तुम्हारी बात करेंगे। लेकिन ये तो दिखावा है, ये बनावटी है, ये बंतूपन है। केवल नीतीश कुमार ही नहीं, मुलायम सिंह पिता पुत्र को भी मैंने देखा इस इस्लामी टोपी और अरबी रुमाल ओढ़े पिता पुत्र दोनों ही जनता जनार्दनों के बीच में आकर के बतलाना चाह रहे हैं। जबकि इस्लाम वालों को भली भांति मालूम है कि वो भी जन्मजात वंशज हैं योगेश्वर कृष्ण के। तो ये योगेश्वर कृष्ण के वंशज हो करके अगर टोपी पहन लेंगे तो आपके हो जाएंगे क्या? तो याद रखिएगा, ये भी आपके साथ धोखा हो रहा है। केवल इतना ही नहीं, वहां पर मैंने और देखा माननीय राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी भी टोपी पहनकर यत्र तत्र सभा करते रहे। जिस राहुल गांधी को धर्म का धान ही मालूम, जो राहुल गांधी धर्म का धान ही जानते हैं, इस्लामी टोपी पहनकर वो भी दिखा रहे हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो क्या इस्लाम वाले इसको समझ नहीं रहे? केवल इतना ही नहीं, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी मैंने यही देखा, ये कि ब्राह्मण पुत्री है, ब्राह्मण कन्या है, लेकिन दुपट्टा को कान के पीछे से घुमाकर ऊंचा करके पूरे सर को ढक करके अल्लाह के सामने में दुआ मांग रही है। और कई जगह तो बुर्का पहन करके भी उनके फोटो लगे हुए हैं। कलकत्ता शहर में भी है और ग्रामीण अंचल में भी मैं देखा हूँ, क्योंकि मेरा नाता उसी कलकत्ता से ही है, आना जाना लगा रहता है। मैंने बहुत जगह देखा। मैं अभी पिछले दिन 16 सितंबर को महाजाति सदन में गौरक्षा आंदोलन में मेरा वक्तव्य था, वहां पर भी मैंने इन्हीं बातों को ही रखा जनता जनार्दनों के बीच। क्या बंगाल के लोग ये नहीं जानते हैं कि ये पुत्री किनकी है, यह कन्या किनकी है, जो ब्राह्मण कन्या हो करके अल्लाह के सामने मुनाजात करे? क्या ब्राह्मणों के परमात्मा के अंदर में कुछ कमी आ गई है क्या? क्या परमात्मा से प्रार्थना करने से परमात्मा दुआ कबूल नहीं करते हैं? अगर परमात्मा दुआ कबूल करते हैं तो फिर इस्लामी भेष बनाने का क्या काम पड़ गया? मैं यही नहीं समझ पाया। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और भी बता देना चाहता हूं भाइयों, कि बिना टोपी पहने भी राज्य के अंदर में राज्य का मुख्यमंत्री बना जाना संभव है। अगर उसे किसी ने उजागर किया तो फिर मैं गुजरात के तरफ आप लोगों को ले जाना चाहूंगा। नरेंद्र भाई मोदी को भी टोपी पहनाने का प्रयास किया था, और जो टोपी पहनाने के लिए गए थे, जब नरेंद्र भाई मोदी ने टोपी नहीं पहनी तो उस समय तो उन्होंने नहीं बोला कुछ। दूसरा दिन मीडिया के सामने में आकर के कहने लगे कि मुझे अगर कत्ल कर देते होते तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। मैंने अपने आर्टिकल में दर्शाया कि आपको कत्ल कर देते आपको तकलीफ नहीं होती, क्या कत्ल करने के बाद आप तकलीफ का एहसास करने के लिए जिंदा रहते? इस मूर्खता का क्या दाद दिया जाए। मैंने कहा आप एक मजार के मुजाविर हैं,
आप उस मस्जिद के इमाम भी हैं, आपका काम है साफा बांधने का। अगर आप साफा लेकर के जाते, नरेंद्र भाई मोदी को बांधते होते तो भी बात थी। केवल इतना ही नहीं, अगर नरेंद्र भाई मोदी ने टोपी नहीं पहनी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। पर मैं समग्र इस्लाम वालों से ये पूछना चाहता हूँ, और दिल्ली के अंदर में रहने वाले इस्लामी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी में काम क्यों ना करे, आज तक कोई मुस्लिम नेता झंडे वाला मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए गए हैं क्या? आज तक कोई मुस्लिम नेता रुद्राक्ष के माला अपने गले में डाले हैं क्या? राम नाम का पट्टा किसी मुसलमान अपने गले में डाला है क्या? तो फिर हिंदुओं के साथ ये धोखा क्यों? ये तो मैं अपने आप में सौभाग्यशाली हूं कि नरेंद्र भाई मोदी ने उस सच्चाई को जाना, उस सच्चाई को समझा, उसको परखा। इसीलिए उन्होंने साफ दुनिया वालों को, भारतवासियों को खास करके यह दिखा भी दिया, बता भी दिया कि बिना टोपी पहने भी मैं राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता हूं। इसका कारण क्या? इसका कारण वो इस राष्ट्र को जानते हैं। क्यों? वो इसलिए जानते हैं, मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि सबसे पहले हमारे भारत माँ के लाल विदेश में कदम रखने वाले, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने वाले, जिनका नाम शाम्य कृष्ण वर्मा था, जो शाम्य कृष्ण वर्मा ऋषिवर देव दयानंद के अपने हाथ के बनाए हुए शिष्य थे, उसी शाम्य कृष्ण वर्मा का अस्थि कलश अगर भारत का कोई राजनेता भारत में वापस लाया है लंदन से, तो उन नामों को मैं बताना चाहता हूं, वह नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी है। उस शाम्य कृष्ण वर्मा को किसी कांग्रेसी ने जाना नहीं, राहुल तो जानता ही नहीं होगा, या उनकी माताजी भी नहीं जानती होंगी ये शाम्य कृष्ण वर्मा कौन थे। शाम्य कृष्ण वर्मा की चर्चा अगर कहीं है, वो केवल और केवल हमारे आर्य समाज में ही पाएंगे। आर्य समाज के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में शाम्य कृष्ण वर्मा का नाम लिखा हुआ है। केवल इतना ही नहीं, भारत में एक माँ वो थी, कौन थी वो माँ? जिस माँ ने अपने नजर के सामने में तीनों बेटे को फांसी के फंदे को चूमते हुए देखी थी। वो चाफेकर बंधु परिवार को आज के नेतागण जानते हैं क्या? क्या भारत के नेता, खासतौर से मैं कांग्रेसी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि सबसे कम आयु वाले, राष्ट्रपति को छोड़ करके कोई कांग्रेसी बता दे सबसे कम आयु वाले कौन वो व्यक्ति थे? खुदीराम बोस का नाम जल्दी में बता सकते हैं? ये इन लोगों के लिए बताना संभव नहीं होगा। मैं तो हैरान इस बात से हूं, जो राष्ट्र में कितना प्रांत है, उतना ही वो नहीं जानते हैं। उसको प्रधानमंत्री के नाम से प्रस्तुत करने की जो ख्वाब देख रहे हैं, ये राष्ट्रघात वाला मामला होगा। भारत के बहुसंख्यक वालों के साथ ये विश्वासघात होगा। भारत के बहुसंख्यक लोग परमपिता परमात्मा को बखूबी जानते हैं, परमात्मा के साथ इन लोगों का नाता जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये शुद्ध शाकाहारी हैं। और शाकाहार इसलिए है कि शाकाहारी हुए बिना परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। तो जब परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, तो जहां परमात्मा को नहीं पाता कोई, धर्म को भी पा नहीं सकता। जब धर्म को नहीं पा सकता, तो वेद को भी पाना संभव नहीं होगा। जब धर्म को, परमात्मा को और वेद को नहीं पाएंगे, फिर राष्ट्र को समृद्धशाली बनाना भी संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं राष्ट्रवासियों को अपने तरफ से और अपने टीम की तरफ से यह संदेशा देना चाहता हूं कि समय बार बार नहीं आता है, मौका मिला है हमें, अभी इसी चीज को हमें करके दिखाना है। विश्व के आंगन में एक प्रस्तुत करना है ऐसे धार्मिक व्यक्ति को जिनका ताल्लुक धर्म के साथ, परमात्मा के साथ, राष्ट्र के साथ, वेद के साथ जुड़ा हुआ है। हम उन लोगों को भूलें जिन लोगों के साथ ये ताल्लुक नहीं है, जो ये बनावटी, जो दिखावटी और फालतू में ड्रेस बदल बदल कर दुनिया के सामने ये प्रस्तुत होते हैं। मैं तो भारतवासियों को अपने टीम के माध्यम से संदेशा देना चाहता हूं कि अब ये नेतागण अगर आए हमारे सामने ये वोट मांगने के लिए, तो मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं, इन लोगों को आप पहले बताना कि भाई आप लोग अपना आइडेंटिटी दिखाओ, कौन हो तुम? तो हिंदू नामधारी हो, वोट लेने के लिए आते हो, लेकिन जब हम तुम्हें वोट दे देते हैं तो गोल टोपी पहनने में तुम संकोच नहीं करते हो। जन्मजात जो टोपी पहन करके आए हैं सलमान खुर्शीद साहब, जबकि उनके पूर्वज भी राजनीति में थे, और वो जब से आए राजनीति में,
वो भी अल्लाह से यही फरियाद कर रहे हैं कि अल्लाह हमें प्रधानमंत्री बना दे। आज तक उनको प्रधानमंत्री अल्लाह नहीं बना पाए। अभी 14 जनवरी को मैंने यही देखा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, जो राजनीति का राह नहीं जानते, जिन्होंने अन्ना हजारे जैसे वृद्ध व्यक्ति को, समाज सेवी को धोखा देने में जरा सा भी संकोच नहीं किया, जिसके प्रति तुल्य है वो, जिनको धोखा देने में संकोच नहीं किया, और जिस गांधी टोपी को भुजाया उन्होंने, जो गांधी टोपी पहन करके आम आदमी जिसमें लिखा हुआ है, उसी टोपी को ही इन्होंने बदल लिया। 14 जनवरी को गोल टोपी पहनकर कपिल सिब्बल भी गोल टोपी पहने हुए हैं, गले मिल रहे हैं और सद्भावना बता रहे हैं। अरे गोल टोपी में अगर सद्भावना का प्रचार होता, तुम पहले से ही गोल टोपी पहन करके आ जाते मैदान में। उस समय तुमने गोल टोपी क्यों नहीं पहनी भाई? आज गोल टोपी पहन करके तुम हिंदुओं को क्या संदेशा देना चाहते हो? ये तो मैं जान लिया कि मुसलमानों को संदेशा आप ये दे रहे हो कि देखो मैं भी तुम्हारे जैसा ही टोपी पहन बदल सकता हूं। लेकिन टोपी बदलने से तो इस्लाम वाले इतने पागल हैं क्या कि तुम्हारे टोपी बदलने से वो जान जाएंगे कि तुम मुसलमान के तरफदार बन चुके हो? ऐसा होना संभव नहीं है। वो भी जानते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया है, इन्ना दीनु इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही इस्लाम है दीन, इस्लाम के सिवा और कोई दीन नहीं है। तो उसको तुम जब तक कबूल नहीं करोगे तो टोपी पहन करके तुम ये दलाली क्या करते हो, दलाली क्या दिखाते हो? बंधु, मैं यही बात देखा, यही चीज मैंने देखी ममता बनर्जी के साथ भी। ममता बनर्जी भी इस तरीके से दुपट्टा को कपाल को ढकते हुए दोनों कानों के पीछे ले जाकर के ऐसे मोड़े हैं जैसे कोई महिला हाजी हज करके आई हूं, जिनको हज्जिन कहा जाता है। ऐसे ही जो कि ब्राह्मण कन्या होकर, ब्राह्मण पुत्री होकर के ये हिंदुओं को ही धोखा दे रहे हैं। बंगाल में अभी 14 सितंबर को गौरक्षा आंदोलन में मेरा कार्यक्रम था महाजाति सदन में। मैं बंगाल वालों को यह संदेशा दिया। अब वहां पर एक पुलिस कमिश्नर साहब भी थे, तो मैंने वहां ये संदेशा दिया कि बंगाल वालों को भी ये समझ लेना चाहिए, कहीं कहीं बुर्का पहन करके ये ममता बनर्जी वोट मांगने के लिए चली जाती हैं, लेकिन हिंदुओं को समझ लेना चाहिए कि आपके नेता किस तरीके से आपके साथ धोखा दे रहे हैं। और ममता बनर्जी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया मस्जिद के इमामों को इमाम भत्ता देने के लिए, लेकिन मंदिर के पुजारियों को आज तक उन्होंने पूछ करके भी नहीं देखा। ये क्या हो रहा है? क्या इसी का नाम मानवता है? मानवता तो वही है, आत्मा सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना। तो समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान आप अगर जानने वाली होती तो ममता बनर्जी जिस काली घाट में रहती हैं, जिस काली घाट के काली मंदिर में जो पुजारी हैं, ममता बनर्जी उनके लिए क्या सोची, कब सोची? केवल एक काली घाट नहीं, ऐसे ही बंगाल प्रांत के अंदर में न मालूम कितने मंदिरें हैं। किसी भी मंदिर के पुजारी को 2 पैसा आज तक उन्होंने न देने की बात की और न उन्होंने दिया है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये तुष्टीकरण, इसी का नाम तुष्टीकरण है। और इस सच्चाई को किसी ने जाना तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं, जिनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने इस राष्ट्र को समझा, जिन्होंने इस राष्ट्र को जाना, भारत माँ के दुख और दर्द को समझा, तभी तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के अस्थि कलश को लंदन से भारत ले आए, जो आज तक भारत के किसी भी राजनेता के द्वारा ये होना या करना संभव नहीं हुआ था। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं संपूर्ण भारतवासियों से कि आए भारत के लोगों, ये मौका बार बार आपको मिलना नहीं है। ये भी आज मौका मिला है 2014 का। ये जो रणनीति है, ये आपकी रणनीति है, ये आपके ऊपर ही निर्भर कर रहा है। आपने सबको देख लिया है किस तरीके से वोट लेते समय ये गिड़गिड़ाते हैं और फिर आपको आंख दिखाते हैं। जैसा कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये मौका आपको बार बार मिलना नहीं है। 5 साल के बाद आपको मौका मिला है। न मालूम 5 साल तक हम आगे जीते हैं या नहीं जीते हैं, लेकिन जब हाथ में मौका आया है, इस मौके को चुकना नहीं चाहिए। मैं बार बार आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, ये आह्वान कर रहा हूं कि इसी मौके को आप चुकने न दें। कि आज इस दल बदलू नेताओं को आपने देख लिया,
ड्रेस बदल बदल करके नेतागण क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं उसको भी आप लोगों ने देख लिया, और मानवता का पाठ कहाँ है उसको भी आप लोगों ने देख लिया। मैं तो विशेषकर उस मानवतावादी हूँ, मानवतावादी का प्रचार करता हूँ। मानव मात्र के चहुमुखी विकास जिसमें हो, जिसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो ताकीद हमारे लिए किया है, मैं उसी का ही पक्षधर हूँ, उसी पक्ष को ही मैं देखता हूँ। तो पाता हूँ केवल नरेंद्र भाई मोदी के अंदर में, कि जिन्होंने इस राष्ट्र को जाना, जिन्होंने इस राष्ट्रीयता को समझा, जिन्होंने वेद को जाना, जिन्होंने इस वैदिक मर्यादा को जाना, जिन्होंने उस परमात्मा को जाना, जिन्होंने उस परमात्मा का खौफ अपने दिल में रखा है। इसीलिए बंधुओं, ये राष्ट्र धर्म प्रधान राष्ट्र है, ये राष्ट्र परमात्मा प्रधान राष्ट्र है। ये मौका जाने न दें। मैं आप लोगों से यही विनती कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।